सो कितने अवतार? सो 24 incarnations ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो सॉरी, सो 24 अवतार है भगवान के। फर्स्ट है विष्णु, जो भगवान की शक्ति से आए हैं। वो है आदि पुरुष, जो समस्त सृष्टि के आदि पुरुष और स्तोत्र हैं। और उनसे आए हैं चार कुमार, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। और चार कुमार और वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, महाराज पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, हंस, हयग्रीव, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 24 अवतार है भगवान के। सो इसमें सर्वप्रथम है आदि पुरुष, जो समस्त सृष्टि का आदि पुरुष और स्त्रोत्र है, जो भगवान नारायण है। इज इट? ओके, जो भगवान नारायण है। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 1.3.36 में है। सावा इदं विश्वमोघलीला सृजत्या वत्यातीन संजेतिस्मिन् भूतेषु चिन्तहित आत्मतंत्र षडवर्गिक जिघ्रति षडगुणेश। भगवान जिनके कर्म सदैव निष्कलंक रहते हैं, छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छह ऐश्वर्यों से पूर्ण सर्वशक्तिमान हैं। वे व्यक्त ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं और बिना किसी प्रभाव के उनका संहार करते हैं। वे प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है और सदैव स्वतंत्र है। सो भगवान जिनका कर्म सदैव निष्कलंक रहता है, मतलब दिव्य है कर्म उनका, और वो इंद्रियों के स्वामी हैं ऋषिकेश, और वो सभी छह ऐश्वर्यों के स्वामी और सर्वशक्तिमान भगवान हैं। और वे व्यक्त ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, रचना करते हैं, और उनका पालन भी वही करते हैं। और बिना किसी प्रभाव के उनका संहार भी कृष्ण करते हैं। और वे प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा के स्वरूप में विद्यमान है और सदैव स्वतंत्र है। तो भगवान स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र नहीं है। भगवान कर्म और त्रिगुणातीत प्रकृति के गुणों से परे हैं, और हम प्रकृति के गुणों में जकड़े हुए और कर्मों के जाल में बंधे हुए हैं हम। इज इट? और भगवान और जीवों में मुख्य अंतर यह है कि भगवान रचयिता है और जीव सृजित है। यह उन्हीं अमोघ लीला कहा गया है, जो दर्शाता है कि उनकी रचना में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी रचना में विघ्न उत्पन्न करते हैं, वे स्वयं विघ्नग्रस्त होते हैं। वे समस्त भौतिक क्लेशों से परे हैं, क्योंकि वे सभी छह ऐश्वर्यों अर्थात धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हैं। और इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। वे इन व्यक्त ब्रह्मांडों की रचना उन जीवों को जो उनमें त्रिविधि दुख से ग्रस्त है, मुक्त करने के लिए करते हैं, उनका पालन करते हैं, और समय आने पर इन कर्मों से तनिक भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बहुत सतही रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई गंध को संगता है लेकिन गंधयुक्त वस्तु से जुड़ा नहीं होता। इसलिए अदेव तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद कभी भी उनके निकट नहीं पहुंच सकता। तो भगवान और जीवों में मुख्य अंतर यह है कि भगवान रचयिता है। ही इज अ सुप्रीम क्रिएटर। इज इट? भगवान रचयिता है और हम
हम शुद्ध करते हैं। सो भगवान है ना, वो रचना करते हैं, हम केवल उसको डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं उसको। और यह उन्हें अमोघ लीला भी कहा गया है। और ये भी दर्शाता है कि उनकी रचना में कुछ भी शोचनीय नहीं है, और उनकी रचना होती है ना भगवान की, वो टेम्पररी नहीं होती, वो परमानेंट होती है। और जो भगवान के भौतिक संसार है ना, ये मात्र टेम्पररी है, और उनका आध्यात्मिक संसार है ना, वो परमानेंट है। और जो लोग उनकी रचना में विघ्न उत्पन्न करते हैं, जो भगवान की रचना में विघ्न विघ्न उत्पन्न करते हैं और विघ्न उत्पन्न करते हैं, वो स्वयं विघ्नग्रस्त होते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये शरीर भगवान की रचना है, इज इट ओके? अगर हम इस शरीर को अगर कष्ट देंगे इस शरीर को, भगवान की रचना में हम बाधा डालेंगे, तो कष्ट किनको होगा? हमें ही होगा। अब अभी देख रहे हैं कि भौतिक संसार में है, सभी लोग इस शरीर को कष्ट दे रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और मांसाहार का सेवन कर रहे हैं। ये सब कुछ किन किन की रचना में बाधा हो रहा है? भगवान की रचना में। अगर हम ये सब कुछ करेंगे, मदिरा का पान, अवैध संग, भौतिक संसार में रहेंगे, तो क्या होगा कि इसके कर्म का प्रभाव हमको अगले जन्म में नरक में आपको भुगतना पड़ेगा। तो हम अगर इस भौतिक जगत में भगवान की रचना, इस शरीर को कष्ट देंगे, मदिरापान, अवैध संग या फिर नॉनवेज ईट मीट, सो मीट ईटिंग, ये सब कुछ करेंगे, तो इसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। इज इट? वे समस्त भौतिक क्लेशों से परे हैं, क्योंकि वे सभी छह ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। कृष्ण, जो भौतिक क्लेश होते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भौतिक क्लेशों से परे है, और वे छह ऐश्वर्यों के स्वामी है, इसलिए उन्हें भगवान कहा गया है। धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है, ये छह ऐश्वर्य है, ये छह भग है। और इस छह भग को धारण किए करने वालों को ही भगवान कहते हैं। और ये छह भग होते हैं ना, जिसमें अनकाउंटेबल, परमानेंट और लिमिट पीरियड तक नहीं, अनकाउंटेबल होते हैं। बल, यश, असीम यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, असीम तरह से होता है ना, वही भगवान कहलाता है। और इस प्रकार भी इंद्रियों के स्वामी है कृष्ण, ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी। और वे इन व्यक्त ब्रह्मांडों की रचना उन जीवों को, जो उनमें त्रिविध दुख से ग्रस्त है, मुक्त करने के लिए करते हैं। जो जीव है ना इस संसार में, जो मतलब कष्ट भोग रहे हैं, ताप भोग रहे हैं, उन जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने भौतिक संसार को रचा है। इज इट? मुक्ति दिलाने के लिए भौतिक संसार को रचा है, और उनका पालन भी करते हैं। और भगवान ने इस भौतिक संसार रचना भगवान ने भौतिक संसार की रचना तो की है, लेकिन भगवान हम सभी का पालन करते हैं। और भगवान ऐसे है कि अगर हम धन कमाते हैं, हमारे परिवार का पोषण करते हैं, लेकिन भगवान इस प्रकार है कि अगर आप कुछ कमाओ या न कमाओ, फिर भी भगवान आपका पालन कर रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। भगवान कुत्ते को भी पाल रहे हैं, कुत्ते को भी पोषित कर रहे हैं, कीड़ों को भी पोषित कर रहे हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को भी भगवान पाल रहे हैं। इज इट? और समय आने पर इन कर्मों से तनिक भी प्रभावित हुए बिना वो उनका संहार भी करेंगे। भगवान ने भौतिक संसार भी बनाया, और भगवान हमारा पालन भी कर रहे हैं, और समय आने पर उचित ज्ञान देंगे और कर्मानुसार आपको प्रभावित हुए बिना आपका संहार भी वही करेंगे मृत्यु के रूप में। और वे इस भौतिक सृष्टि से बहुत सतत रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई गंध को संगता है, लेकिन गंध युक्त वस्तु से जुड़ा नहीं है। सो प्रभु जी,
नहीं, नहीं, नहीं। फ़ास्ट करने से कोई शरीर को कष्ट दिया नहीं जाता क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम एकादशी का पालन करते हैं। देन फ़ास्टिंग तो भगवान को पसंद है, सो इससे शरीर को कष्ट नहीं मिलता। इज़ इट? ओके। आदि पुरुष को समस्त सृष्टि का आदि पुरुष और स्तोत्र के रूप में कई प्रमुख श्लोकों में वर्णित किया गया है, जिस जिनमें सबसे उल्लेखनीय है भगवान कृष्ण को सभी अभिव्यक्तियों के मूल के रूप में पहचानना, जो सृष्टि के विषयों और उसमें भगवान की भूमिका को रेखांकित करता है। सो आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष जो भगवान विष्णु, जो ऐश्वर्य तत्व है, इज इट? वो समस्त सृष्टि के आदि पुरुष और स्तोत्र के रूप में कई प्रमुख श्लोकों में वर्णन किया गया है। भगवान नारायण, अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः देवर्षित् नारायणः। सो ये नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ नित्यो नारायण, भगवान नारायण इस जगत के आदि पुरुष है। अथ नित्यो नारायण, जो उन्होंने ब्रह्मा, शिव और 33 कोटि देवी देवताओं का सृजन किया है, उनसे ही प्रकट हुए ये सब कुछ। और जो देवी देवता है ना, वो भगवान के अंग है। सो ये श्लोक है ना, इसका नारायण उपनिषद में कहा गया है। और जिसमें सबसे उल्लेखनीय है भगवान कृष्ण को सभी अभिव्यक्तियों के मूल के रूप में पहचानना। जो कृष्ण है ना, वो सभी अभिव्यक्तियां, मतलब अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण है। और उनकी शक्ति से ही 3 पुरुष अवतार, महाविष्णु, क्षीरोदक्ष, गर्भोदक्ष, और उनकी शक्ति से ही आदि पुरुष भगवान नारायण आए हैं। और और जो सृष्टि के विषय और उसमें भगवान की भूमिका को रेखांकित करता है। तो कृष्ण परम भगवान है, वो ही इस ब्रह्मांड के आदि है। और भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण के समस्त सृजन, पालन और संहार का स्रोत माना जाता है। जो भगवान वासुदेव है ना, वो भी कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। वासुदेवं सुतं देवकं चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेवम् इदं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सो भगवान वासुदेव मतलब कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही वासुदेव है। और वो समस्त सृजन, पालन और संहार के स्त्रोत्र है। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, ही इज द सोर्स ऑफ जनरेशन, क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉयर। सो प्रभुपाद जी से एक उनके शिष्य ने पूछा, सो प्रभुपाद, कृष्णा ही इज अ गॉड? सो प्रभुपाद जी ने कहा, मे बी। सो स्ट्रेट फॉर आंसर, सो कृष्णा ही इज अ रियली गॉड? सो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्णा ही इज नॉट गॉड बट इज मोर देन गॉड। सो हु इज गॉड? गॉड मीन्स ईश्वरा। सो ईश्वरा, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, देयर इज अ ईश्वरा। देन कृष्णा इज अ मोर देन गॉड. Okay, then Brahma Samhita, Lord Brahma says, Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarvakarana Karanam Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. So Krishna is more than God. ईश्वर मीन्स मतलब गॉड। जो ईश्वर है ना, वो शिव जी है भी है, नारायण भी है और ब्रह्मा भी है, ये ईश्वर है। और ब्रह्मा जी सुप्रीम, जो सेकेंड क्रिएटर, वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वरों में सबसे टॉप मोस्ट ईश्वर, ईश्वरों में सबसे उच्च कोटि के ईश्वर जो परमेश्वर है, और वो कौन है? कृष्ण है। इज इट? और कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद है कृष्ण का शरीर। वो कोई मल मूत्र से नहीं बना है कृष्ण का शरीर। और 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 वो ही सभी कारणों के मूल कारण है, और इस अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी है। सो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, तो कृष्ण ही इज अ मोर देन गॉड। एंड भगवान
इस प्रकट ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और बिना प्रभावित हुए उसका संहार भी करते हैं और वह प्रत्येक जीवों के भीतर विद्यमान है। भगवान कृष्ण वो इस प्रकट ब्रह्मांड मतलब ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड की भगवान रचना करते हैं और हम जीवों का पालन भी भगवान भी करते हैं। इज इट? और कर्म 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 के अनुसार बिना प्रभावित होए भगवान हमारा संहार भी करते हैं मुक्ति दिलाने के लिए, और वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भीतर विद्यमान भी है। भगवान इस प्रकार है कि हम जीवों की रचना भगवान करते हैं। जब हम गर्भ में होते हैं ना, गर्भ में भगवान हमारी रचना करते हैं, गर्भ से, माता के गर्भ से। उसके बाद उसके बाद जो आपके माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं ना, वो क्या आपके माता पिता करते हैं? नहीं, स्वयं भगवान ही माता पिता के रूप में आके आपका पालन पोषण करते हैं और समय आने पर भगवान काल के रूप में आके आपका संहार भी करते हैं। तुकाराम महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और वो कहते हैं कि अगर हमने माता पिता की सेवा एक साधारण मनुष्य के रूप में देखकर किया, अगर हम माता पिता के शरीर को देखकर अगर हमने सेवा की तो हमें से पुण्य प्राप्त होगा। अगर हम ये समझे कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात विट्ठल रुक्मिणी है, साक्षात विट्ठल रुक्मिणी है, ये समझ के अगर हम उनकी सेवा करेंगे, अगर उनके पैर दबाएंगे, तो ये स्वयं भगवान के पैर है, साक्षात विट्ठल रुक्मिणी है, ये समझकर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें पुण्य नहीं, हमें भगवान की कृपा मिलेगी। जो पुंडलिक महाराज हैं, पुंडलिक महाराज ने भी उनके माता पिता की सेवा की। वो किस भाव से? कि साक्षात राधा और कृष्ण है, ये समझ के इस भाव से उनकी सेवा की। और जब वो उनके माता पिता की सेवा करते थे तब वो भगवान कृष्ण को स्मरण करते थे, हे कृष्ण हरे कृष्ण, इसे स्मरण करते थे और तभी उनकी सेवा को प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण तभी पुंडलिक महाराज की सेवा को प्रसन्न होकर स्वयं भगवान कृष्ण वैकुंठ को छोड़ के, लक्ष्मी को छोड़ के, तभी वह पुंडलिक के द्वार पर खड़े हो गए भगवान, और तभी कहा कि पुंडलिक, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, तनिक देखो तो जरा, मैं लक्ष्मी और समस्त वैभव वैकुंठ को छोड़ के तुम्हारे लिए आया हूं, तनिक पलट के तो देखो। तभी पुंडलिक महाराज ने कहा कि मैं अभी मेरे भगवान की सेवा में व्यस्त हूँ और मेरे माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, उसके बाद ये सेवा खत्म होने के बाद आपकी सेवा में आऊंगा। और तभी भगवान ने कहा, तब तक मैं क्या करूं? तुम आए कैसे? मैं वैकुंठ से आया हूँ, जैसे आए हो वैसे खड़े रहो। इज इट? तो तभी कहा, कैसे खड़ा रहो, किस पर खड़ा रहो? तभी पुंडलिक महाराज के बगल में एक वीट थी, उस वीट को ढकल के वहां दिया भगवान को। तभी कहा कि तुम इस वीट पर खड़े खड़े रहो, और तभी भगवान ने अपना शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ त्याग दिया और भक्त वत्सल होकर भक्त के प्रति अपना प्रेम दिखाकर अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखा और उसी वीट पर खड़े रहे। और अब भी भगवान कृष्ण स्वयं पंढरपुर में विग्रह के स्वरूप में विराजमान है। और तुकाराम महाराज भी अपने अभंग में लिखते हैं, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, वैकुंठ सोडुनी संतांच्या घरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, वैकुंठ सोडून आले संतांच्या घरी। सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, जो सुंदर भगवान कृष्ण है वो पुंडलिक के भक्ति से प्रसन्न होकर वीट पर खड़े हो गए और वो वैकुंठ का समस्त वैभव छोड़ के केवल भक्त की प्रेम भक्ति देखकर वह आ गए। और पुंडलिक महाराज ने क्या वर मांगा था भगवान को पता है? पुंडलिक महाराज ने मांगा था कि आप इस पंढरपुर में नित्य निवास करेंगे
और आप आपकी चरणों की सेवा भक्तों को देंगे और आप जो भक्त चल के पंढरपुर आता है और उन भक्तों की चरणों की रज आप अपने मस्तक पर विराजित करेंगे। ये पुंडलिक महाराज ने वर मांगा था भगवान से। अब भी आप पंढरपुर जाएंगे तो भगवान की पूरे विश्व में आपको भगवान के चरणों में लिपट कर रोने की लालसा आपको नहीं होगी। किधर भी जाओ, तिरुपति जाओ, इस्कॉन जाओ, किधर भी जाओ, लेकिन पंढरपुर ऐसा स्थान है कि अगर आप सीधा गर्भगृह में जाके भगवान के चरणों को लिपट के अब रोएंगे। सो पंढरपुर साक्षात वैकुंठ है। जो भगवान अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम अनुवाद दिखाते हैं वो पंढरपुर है। सो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य हिज होलिनेस दोगला साई महाराज कहते हैं कि जब भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाते हैं वो पांडुरंग के रूप में पंढरपुर में आते हैं। और ओके, आदि पुरुष अवतार या प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु सृष्टि के आरंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के अवयवों को प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम पुरुष अवतार के सार्वभौमिक रूप में विस्तार किया। यह रूप उस प्रारंभिक विस्तार से भी जुड़ा है जिससे अन्य सभी अवतारों की उत्पत्ति हुई है। इज इट सो? भगवान कृष्ण ने 3 पुरुष अवतार के रूप में आए हैं, जो महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु। उसके बाद भगवान आदि पुरुष भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और वो भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए और यह रूप उस प्रभाविक विस्तार से भी जुड़ा है जिसमें अन्य सभी अवतारों की उत्पत्ति हुई है। और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप आदि पुरुष के स्वरूप से ही सभी अवतारों का विस्तार हुआ है। इज इट? और सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सर्वप्रथम पुरुष रूप से स्वयं को प्रकट किया। ब्रह्मांड की रचना करने के लिए भगवान ने सर्वप्रथम स्वयं को प्रकट किया और उससे महाविष्णु का प्राकट्य हुआ। और यह प्रथम अवतार जिससे महाविष्णु के नाम से भी जाना जाता है तथा कहा जाता है कि अन्य सभी अवतार इसी से उत्पन्न हुए हैं। सो महाविष्णु है ना, उनसे ही सभी अवतार उत्पन्न हुए हैं। और ये बता दूं, कृष्ण के पुरुष अवतार और आदि पुरुष नारायण में कोई भेद नहीं है। केवल कृष्ण ऐश्वर्यमान है और कृष्ण माधुर्यवान है और नारायण ऐश्वर्यवान है। सो आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण के पाद रक्षक नहीं है गोलोक में, एंड भगवान नारायण के पाद रक्षक है वैकुंठ में। और भगवत गीता के 15.15 में भगवान क्या कहते हैं? सर्वोच्च शाह हृदय सन्निविष्टु मत्त स्मृति ज्ञान मपोहोन च वैद्यस्य सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृदैदेव विदेव चाहम। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। सभी वेदों द्वारा मुझे जाना चाहिए। वास्तव में मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। सो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ और मैं ही जीवों को स्मृति ज्ञान और विस्मृति से उत्पत्ति करता हूँ और मैं सभी वेदों का सार हूँ और मुझे जाना चाहिए। और वास्तव में मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। अगर आपको वैदिक ज्ञान का संचार करना है अपने जीवन में, अगर आपको कृष्ण को जानने का प्रयास करना है, तो आपको भागवतम पढ़ना अनिवार्य है। अगर ये भागवतम है ना, समस्त वैदिक कर्मकांड, समस्त शास्त्रों का सार है। निंद्यगानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णनाम यथा शंभु, पुराणानम इदम परम, ऐसा भागवतम कहता है। सो वेदांत सूत्र के 1.1.4 में कहा गया है कि इसकी पुष्टि इन शब्दों में करता है।
तततो संवायात मनुष्य 3 चरणों में सिद्ध प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य को समझकर मनुष्य भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है, विभिन्न विधियों को करके उनके निकट पहुंचता है और अंत में परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो स्वयं भगवान ही है। इस श्लोक में वेदों का उद्देश्य, वेदों की समझ और वेदों का लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सो वेदांत सूत्र स्पष्ट रूप से कहता है, तततु समवायाम, मनुष्य 3 चरणों में भगवान को प्राप्त होता है। तो फर्स्ट चरण में क्या होता है? शास्त्रों को पढ़ के वो भगवान को समझता है और कृष्ण ही परम भगवान है ये मान लेता है। इज इट? और उसके बाद शास्त्रों को पढ़ने के बाद क्या करता है? विधि विधानों का पालन करता है कि हम भगवान से निकट हो जाए, मतलब चैंटिंग करना और डीटी वर्शिप करना एंड भोग ऑफर करना और या फिर प्रीचिंग करना, ये विधि विधानों का पालन करके भगवान के निकट पहुंचता है और अंत में भगवान की शरण प्राप्त करके वो भगवान को मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करके वो स्वयं भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में दर्शन प्राप्त करता है। और इस श्लोक में वेदों का उद्देश्य क्या है? शास्त्रों को पढ़कर भगवान को जानना, ये उद्देश्य है। और वेदों की समझ, विधि, भगवान के निकट जाने के विधि विधानों का पालन करना, और वेदों का लक्ष्य मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन जाना। भगवद गीता 4.14, नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मा योभिजानाति कर्मभिनस बंधते। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुझे प्रभावित करता हो, न ही मैं कर्म फल की आकांक्षा करता हूं। जो मेरे विषय में इस सत्य को समझ लेते हैं वह भी कर्म फलों में नहीं फंसता। इसको ध्यान समझ लेते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुझसे प्रभावित करता हो। कृष्ण कर्म और कर्म के फल और इस भौतिक संसार के 3 गुणों से परे हैं और न ही मैं कर्म फल की आकांक्षा करता हूं। कृष्ण कोई कर्म फल की आकांक्षा नहीं करते, जो मेरे विषय में इस सत्य को समझ लेता है। कृष्ण कर्म से प्रभावित नहीं होते, कर्म का रिएक्शन उन पर नहीं होता, वो इस भौतिक संसार के सभी क्लेशों से परे है। जो ये सत्य को समझ लेता है वो भी कर्म फलों में नहीं फंसता। जो कृष्ण को ये समझ लेता है वो त्रिगुणातीत है, वही स्वयं भगवान है और वही इस समस्त भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार के एकमात्र स्वामी है। इस विषय के बारे में जो समझ लेता है वो कर्म फलों में नहीं फंसता और कर्म का रिएक्शन उस पर नहीं होता। और वेदांत सूत्र 2.1.34 में कहा गया है कि वैषम्य नैघृष्यन्ये न सपेक्षत्वात्। भगवान कभी किसी जीव के पक्षपाती नहीं होते। जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें दुख आया है, क्या भगवान क्या सो रहा है? कष्टों के समय भगवान ने हमें नहीं बचाया तो वो भगवान किस लायक का? ऐसे हम भगवान को दोष देते हैं। लेकिन भगवान हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। आपने जो कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन आपने जो कर्म किया है वो कर्मों का परिणाम ही आपके दुख है। वेदांत सूत्र कहता है कि भगवान कभी भी जीव की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। जीव अपने कर्मों के लिए ही स्वयं उत्तरदायी होता है। वैदिक स्मृति इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार करती है, निम्मत मात्रम एवास्ये सृजानम सर्ग कर्मणि प्रधान कराणि भूत इतो वे सृज शक्तय। भौतिक सृष्टियों में भगवान ही परम कारण है। तत्कालिक कारण भौतिक प्रकृति है जिसके द्वारा यह भौतिक
जिसके द्वारा यह ब्रह्मांडीय जगत दृश्यमान होता है। सृजित प्राणी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे देवता, मनुष्य तथा निम्नतर प्राणी, और ये सभी अपने पूर्व शुभ और अशुभ कर्मों के फलरूप भोगी है। भगवान उन्हें केवल ऐसे कर्मों के लिए उचित सुविधाएं और प्रकृति के गुणों का नियम प्रदान करते हैं, किंतु वे उनके पूर्व और वर्तमान कर्मों के लिए कभी उत्तरदायी नहीं होते। इस भौतिक सृष्टि में भगवान ही परम कारण है। कृष्ण ही परम कारण, ही इज द कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज। कृष्ण ही परम कारण है और तत्कालीन कारण भौतिक प्रकृति है, और ये भौतिक प्रकृति है, और जिस द्वारा यह ब्रह्मांड जगत दृश्यमान है, और ये ब्रह्मांड भौतिक सृष्टि में आता है। और सृजित प्राणी अनेक प्रकार के होते हैं, जो भगवान की शक्ति से आए। जो सृजित प्राणी अनेक प्रकार के हैं, जो मनुष्य तथा देवता तथा निम्नतम प्राणी, ये सब कुछ भगवान की शक्ति से आते हैं और अपने पूर्व शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप भोगते हैं। हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है। और देवता का शरीर प्राप्त होगा तो भी वो पूर्व कर्म का फल है। और हमको अगर प्राणी, पशु पक्षी, भेड़ बकरी का शरीर प्राप्त होता है तो ये भी हमारे कर्मों का परिणाम ही है। ये हमारे पूर्व स्वकर्मों का परिणाम ही है। भगवान उन्हें केवल ऐसे कर्म के लिए उचित सुविधाएं देते हैं। हमें कर्म किया, गलत कर्म किया, अगर हम किसी गलत कर्म किया, अगर हम यहाँ इस मनुष्य देह में अगर नॉनवेज खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, अगर मद्यपान करते हैं, तो हमारा अगला शरीर हमें या फिर किसी सूअर या फिर किसी टाइगर या लॉयन का मिलेगा, अगला जन्म हमारा। इज इट? एंड उस जन्म में भगवान हमें ऐसी सुविधा प्राप्त करते हैं कि हम उन भोगों को भोग सके। इज इट? एंड इस जन्म में भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम जो कार्य जानवर करते हैं वो कार्य मनुष्य करता है इस देह में। और मनुष्य का क्या कार्य है? मनुष्य देह प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है? भगवान की प्रसन्नता और भगवान की भक्तों की सेवा, यही मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य है। और मनुष्य देह क्या है? मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए एक एग्जिट डोर है। भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि कर्म फलों को भोगने के लिए। भगवद्गीता 10.8 अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वप्रबोधते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा बहवः समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ और सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है। जो बुद्धिमान लोग भली भांति जानते हैं वो मेरे भक्ति में लीन हो रहते हैं और पूरे मन से मेरी आराधना करते हैं। समस्त वैदिक साहित्य इस बात से सहमत है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी देवताओं के मूल है। कृष्ण कौन है? समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मूल है, वही परम भगवान है। और सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है, सब कुछ कृष्ण से ही प्रकट होता है, हो रहा है। और जो भौतिक लोग, जो बुद्धिमान लोग ये भली बातें जानते हैं, जो बुद्धिमान लोग, कृष्ण क्या कहते हैं? बुद्धिमान लोग ये जानते हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ, वही मेरे भक्ति में आते हैं और पूरे मन से मेरी आराधना करते हैं। कृष्ण यहाँ कहते हैं जो कृष्ण को भगवान मान लेते हैं वही बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो बुद्धिमान व्यक्ति उनका भक्त बनता है और मन से उनको स्मरण करता है। और ओके, और उन्हें वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र कृष्ण परम पुरुष है। और नारायण उपनिषद 4 में फिर कहा गया है कि एको वे नारायण असिन ब्रह्मा
नेशानो नपो नग्नानि सौम्ये नेमे द्याव अपृथ्वी न नक्षत्रिणी न सूर्य। सृष्टि के आरंभ में केवल परम पुरुष नारायण थे। न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न जल था, न अग्नि, न चंद्रमा, न स्वर्ग और पृथ्वी, न आकाश में तारे, न सूर्य। और महाउपनिषद 1.2 में कहा गया है कि भगवान शिव का जन्म परमेश्वर के ललाट से हुआ था तथा वेद कहता है कि ब्रह्मा और शिव के रचयिता परमेश्वर ही पूजनीय है। सो वेद कहता है कि ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र, जो देवकी के पुत्र कृष्ण है वही परम भगवान है। और नारायण उपनिषद भी कहता है एको एको वे नारायण असिनन ब्रह्मा नेशानो नापो नागानि सोमेय नैमेय दैव अपृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के आरंभ में परम भगवान नारायण कृष्ण ही थे और न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न जल था, न अग्नि थी, न चंद्रमा था, न स्वर्ग था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न तारे थे, न ही सूर्य था। इस संसार में भगवान विष्णु नारायण ही परम है। और महाउपनिषद के 1.2 में कहा गया है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है। भगवान शिव का जन्म, परमेश्वर कौन है? ईश्वर मतलब शिव, परम ईश्वर मतलब कृष्ण। भगवान शिव का जन्म कृष्ण के ललाट से हुआ है। कृष्ण के ललाट से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। अतः वेद भी कहता है कि ब्रह्मा और शिव की रचयिता परमेश्वर की पूजनीय है। ब्रह्मा और शिव के रचयिता कौन है? कृष्ण है। और अथर्ववेद में कहा, अथर्ववेद गोपालतापनी उपनिषद के 1.24 में कहा गया है कि यो ब्राह्मण्य विदादाति पूर्वया वै वेदाशः गोपायति स्म कृष्ण। यह कृष्ण ही थे जिन्होंने आरंभ में ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी और जिन्होंने अतीत में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। फिर नारायण उपनिषद कहता है कि अतः पुरुषो हवे नारायणो कामायत प्रजा सृजिति। तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की रचना करने का इच्छा की। उपनिषद आगे कहता है नारायणत ब्रह्मा जायते नारायणत प्रजापति प्रजायते नारायणत इंद्रो जायते नारायणत अष्टो वसवो जयन्ते नारायणत एकादश रुद्र जायते नारायण द्वादशादित्य। सो नारायण से ब्रह्मा का जन्म होता है और नारायण से कुलपिता भी पैदा होते हैं। नारायण से इंद्र का जन्म होता है। नारायण से 8 वसु उत्पन्न हुए हैं। नारायण से 11 रुद्र उत्पन्न हुए हैं। नारायण से 12 आदित्य उत्पन्न हुए हैं। यह नारायण कृष्ण का विस्तार है। सो अथर्ववेद क्या कहता है कि यह कृष्ण ही है जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान दिया और जिन्होंने अतीत में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। सो भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान देने के बाद अतः पुरुषो यो नारायण, ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान देने के बाद ब्रह्मा जी ने के मन में इच्छा हुई कि भौतिक संसार का निर्माण करना। एंड नारायण से ब्रह्मा जन्मे हैं, कृष्ण से ब्रह्मा जन्मे हैं, कृष्ण से कुलपति भी पैदा हुए हैं, कृष्ण से इंद्र का जन्म हुआ है, कृष्ण से 8 वसु आए हैं, अष्टवसु, और कृष्ण से 11 रुद्र जिसमें शिव प्रमुख है, और कृष्ण से 12 आदित्य प्रकट हुए हैं। और यह नारायण कृष्ण का ही विस्तार है। सो नारायण कौन है? कृष्ण का ही विस्तार है। इज इट? ये 33 कोटि देवी देवता भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं।
महाभारत के मोक्ष खंड में कृष्ण भी कहते हैं, प्रजापति स रुद्र चपि अह एव सृजामि वै तैः मानं विजानीतो मम माया विमोहितै। शिव आदि सभी देवता मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि वे मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित है। वराह पुराण में भी यह कहा गया है, वराह पुराण में कहा गया है कि शिव आदि ब्रह्मा सभी देवी देवता भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। यदि वो नहीं जानते कि कृष्ण ही परम, वही नहीं जानते कि कृष्ण के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वो कृष्ण की माया के द्वारा मोहित है। सो इसका वर्णन भी महाभारत में और वराह पुराण में भी किया गया है। सो नारायणो परो देवस तस्मादजात चतुर्मुख तस्माद रुद्रो भवदद्देव स सर्वज्ञातगत। नारायण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है और उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जिनसे शिव उत्पन्न हुए। नारायण ही कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व है और उसी नारायण से ब्रह्मा उन्हीं नारायण से ब्रह्मा और शिव जी उत्पन्न हुए। और भगवान कृष्ण सभी पीढ़ियों के मल है और और उन्हें सभी और उन्हें सभी का सबसे प्रभावी कारण कहा जाता है। वे कहते हैं, चूंकि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही सबका मूल स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है, मुझसे ऊपर कोई नहीं, कृष्ण के अलावा कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु से वैदिक साहित्य के संदर्भ सहित कृष्ण को इस प्रकार समझता है, वह अपनी सारी ऊर्जा कृष्ण भावनामृत में लगाता है और एक सच्चा विद्वान बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सभी जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मूर्ख है। केवल एक मूर्ख ही कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझेगा। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को मूर्ख से मोहित नहीं होना चाहिए। उसे भगवत गीता पर सभी अनाधिकृत टिप्पणी और व्याख्याओं से बचना चाहिए और दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहिए। सो प्रभुपाद जी इस पेपर में कहते हैं कि भगवान कृष्ण सभी पीढ़ियों के मल है, मतलब ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और उन्हें सभी का सबसे प्रभावी कारण कहा गया है। और he is the controller of this entire creation, he is the creator of entire creation, he is the supreme enjoyer। और वे कहते हैं, चूंकि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, कृष्ण से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और मैं ही सबका स्रोत हूँ। कृष्ण ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग और सब कुछ मेरे अधीन है, सब कुछ कृष्ण के अधीन है और मुझसे ऊपर कोई नहीं, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई परम नियंता नहीं है। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से वैदिक ज्ञान के साहित्य के संदर्भ भागवतम को कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करता है, वह उनकी सारी ऊर्जा कृष्ण भावनामृत में लगाता है और एक सच्चे विद्वान बन जाता है। सो जो प्रामाणिक गुरु के पास जाके प्रश्नोत्तर करता है और कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करता है, भागवतम को समझने का प्रयास करता है, वो अपनी समस्त शक्तियां भगवान की सेवा में लगाता है और ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है। और उसकी तुलना में अन्य सभी जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, जो मायावादी होते हैं ना, वो कृष्ण को साधारण लड़का समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं, वो मूर्ख है। केवल एक मूर्ख ही कृष्ण को साधारण समझता है। जो मायावादी होते हैं ना, वो कृष्ण को ही साधारण या फिर निराकार समझते हैं। केवल एक मूर्ख ही कृष्ण को साधारण समझता है। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति मूर्ख से मोहित नहीं होता। जो कोई मूर्ख कहता है कि वो कृष्ण तो निराकार है, कृष्ण भगवान नहीं, वो साधारण मनुष्य है, वो रासलीला करते हैं।
जो ऐसा व्यक्ति कहता है आपको, उससे प्रभावित आपको नहीं होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि भागवतम कहता है कृष्ण ही परम भगवान है, भगवत गीता कहते हैं कृष्ण परम भगवान है, वेद कहते हैं कृष्ण ही परम भगवान है, तो मैं लोगों की बातें क्यों मानूं? भगवान कहते हैं स्वयं मैं ही भगवान हूं, इसलिए मैं भगवान की वाणी की बात मानूंगा। ऐसा हमको समझना चाहिए और उस भगवत गीता पर सभी अधिकृत टिप्पणियां और व्याख्याओं से बचना चाहिए। जो मायावादी लोग होते हैं ना, जो भगवत गीता को तोड़ मड़ोड़ के बताते हैं, जो मायावादी होते हैं ना, जो कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि भक्ति योगी सबसे परम है, भक्ति योगी सबसे उच्चतम है, लेकिन मेरे अनुसार कर्म योगी है। ऐसा लोग टिप्पणी करते हैं और प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि यहाँ उससे भगवत गीता पर अनाधिकृत टिप्पणी करने वाले पर हमें बचना चाहिए और दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ हमें भगवत ज्ञान का प्रसार करके कृष्ण भावना भवित में आगे बढ़ना चाहिए। भागवतम के 2.10.1 में श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणम मुतल मनवंतरेशानुथा कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवत में निर्मलिखित के संबंध में कथाओं के 10 विभाग है। ब्रह्मांड की रचना, उपसृजन, ग्रहमंडल, भगवान द्वारा संरक्षण, सृजनात्मक प्रेरणा, मनु का परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, घर वापसी, भगवत धाम मुक्ति और परम सौभाग्य। इन सभी विषयों के बारे में भागवत में है। फर्स्टली ब्रह्मांड की रचना। सबसे पहले भगवान की रचना, सबसे पहले ब्रह्मांड की रचना, उसके बाद उपसृजन और ग्रहमंडल, जो जो अनंत ब्रह्म भौतिक संसार की रचना, और भगवान द्वारा संरक्षण और सृजनात्मक प्रेरणा, मनु का परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, घर वापसी, भगवत धाम मुक्ति और परम सौभाग्य। इन सभी विषयों के बारे में भागवतम में कहा गया है। भागवतम के 2.10.33 में कहा है कि इततत् भगवतो रूप स्थूलते व्यहत्य मया रुद्यादीय विवश्य वर नैरष्ठी भी बहिरामृतम। इस प्रकार इन सबके द्वारा भगवान का बाह्य रूप ग्रहों जैसा स्थूल रूप से आवृत हो जाता है, जिन्हें मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस प्रकार इन सब के द्वारा भगवान का बाह्य रूप ग्रहों जैसा स्थूल है। भगवान का बाह्य रूप कैसा है? ग्रहों जैसा स्थूल है, और जिन्हें सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 2.10.34 में उन्होंने समझाया है। और भगवान की विभक्त हुई भौतिक शक्ति खुद 8 तरह के भौतिक आवरणों से ढकी हुई है। पृथ्वी, आत्मा, प्रकाश, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। और भगवान की विभक्त हुई भौतिक शक्ति खुद इन 8 भौतिक आवरणों से ढकी हुई है। फर्स्टली कौन सा है? पृथ्वी, एंड सेकेंड आत्मा, थर्ड प्रकाश, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। इन अष्ट तत्वों से भगवान की विभक्त भौतिक शक्ति खुद 8 तरह से आवरणों से ढकी हुई है। भगवत गीता के 7.4 में कहा गया कि भूमिरपो नलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयमे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मिलकर मेरे पृथक भौतिक शक्तियां है। भगवान के ये भौतिक शक्तियां है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इज इट? एंड ईश्वर का विज्ञान ईश्वर की स्वाभाविक स्थिति और उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भौतिक प्रकृति को प्रकृति कहा जाता है। यह भगवान की विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तार में प्रकट होने वाली शक्ति है।
सो जो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की भौतिक शक्तियां हैं और ये भौतिक शक्तियां शिरोदक्ष विष्णु से प्रकट हुई है और ये ईश्वर की सार्वभौमिक शक्ति है। और नारद पंचरात्र में वर्णित है जो जो सत्वत तंत्रों में एक है। विष्णु तु तनी रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदु एक तु मोहत सृष्ट द्वितीय टी टीवी आनंद संस्थितम तृतीयं सर्वं भूतस्थं तनो ज्ञातत्वमुच्यते। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप तीन विष्णुओं को धारण करता है। महाविष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और गर्भोदक्ष विष्णु। प्रथम महाविष्णु जो समग्र भौतिक ऊर्जा की रचना करते हैं, जिसे महतत्व कहते हैं। दूसरे गर्भोदक्ष विष्णु सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं जिसमें विद्यता उत्पन्न करती है। तीसरे क्षीरोदक्ष विष्णु वो सभी ब्रह्मांडों में सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में व्यक्त है और परमात्मा कहलाते हैं और परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। जो कोई भी इन तीन विष्णुओं को जान लेता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। सो भगवान ने फर्स्टली तीन विष्णु पुरुष रूपों को विस्तार किया, महाविष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और गर्भोदक्ष विष्णु। महाविष्णु ने की शक्ति से अनंत कोटि भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं और क्षीरोदक्ष विष्णु की शक्ति से 14 लोक आए हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। एंड और सो गर्भोदक्ष विष्णु से 14 लोक प्रकट हुए और क्षीरोदक्ष विष्णु की शक्ति से इस भौतिक संसार में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और जो इस सत्य को जान लेता है वो भव बंधन से मुक्त हो सकता है, ऐसा नारद पंचरात्र कहता है। और ऋग्वेद के 10.19 में कहा गया है कि सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठद्वशङ्कुलं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतो यित्वा त्यातिष्ठद्दशंकरगुलम। पुरुष जिसके 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पैर, वह पृथ्वी के सभी दिशाओं में फैलाए हुए हैं और वह उससे 10 उंगली अधिक दूरी तक फैला हुआ है। सो ये बहुत फेमस श्लोक है। सो ऋग्वेद का सबसे फेमस है। सो ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठानं दशद्गुणं सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपादं स भूमि विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशंकरगुलम। सो ये श्लोक है ना, ये श्लोक जब भगवान की वंदना करते हैं तब इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। जो पुरुष है कृष्ण जिसके 1000 सिर, जो पुरुष है कृष्ण जिनके 1000 सिर, 1000 आंखें और 1000 पैर है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतोर्त्वा त्याष्टिष्ठ दशंकरगुलम। जो पुरुष है कृष्ण जिनकी 1000 सिर, 1000 आंखें और 1000 पैर है, वो पृथ्वी के सभी दिशाओं में फैला हुआ है। पृथ्वी के सभी दिशाओं में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कृष्ण नहीं है। वह उससे 10 उंगली अधिक दूर तक फैला हुआ है। सो कृष्ण के 1000 मुख, 1000 आंखें है और 1000 पैर है और पृथ्वी के 10 दिशाओं में फैला हुआ है। और पुरुष
देहधारी आत्मा या विराज सभी जीवों का समूह ब्रह्मा के अंड में अवतरित आत्मा अर्थात समस्त सृष्टि के संचालित कर, करने वाले विश्वात्मा सहस्त्र अनंत संख्य मानवात्मा नाभि से विस्तार होकर हृदय या मानव वृक्ष में निवास करते हैं। परमात्मा परमात्मा ब्रह्मांड के संचलित करते हुए मनुष्य के सूक्ष्म रूप में या निश्चित आयामों में विद्यमान है। पुरुष मतलब क्या? भौतिक भौतिक देहधारी आत्मा और या विराज सभी जीवों में सम्मुत ब्रह्मा के अंड के विस्तार आत्मा है। जो भौतिक संसार है ये ब्रह्मा की प्रकृति है और अर्थात समस्त सृष्टि के संचालन करने वाले विश्वात्मा कौन है? कृष्ण है। और सहस्त्र मतलब अनंत संख्या में मानव आत्मा और भगवान की सृष्टि क्या है? ये भौतिक आत्मा। और नाभि से विस्तीर्ण होकर हृदय या मानव वृक्ष से निवास करता है। और परमात्मा कौन है? जो हरि कृष्ण शिरोदक्ष विष्णु वो ब्रह्मांड के संचालक है और वो मनुष्य के सूक्ष्म रूप में निश्चित अव्यमान विद्यमान है और मनुष्य के हृदय में विद्यमान है और वो हमको गाइडेंस कर रहे हैं। हमारे हृदय में बैठकर जो भी हम गलत कार्य करने लगते हैं ना, तब हृदय से आवाज आती है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ। ये कौन आवाज देता है पता है? कृष्ण परमात्मा हमारे हृदय से आपको आवाज देते हैं। इज इट? तो यही हम स्टॉप करेंगे सेशन को।